नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सहारनपुर के बेहट में नवरात्र के पहले दिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि कुछ लोगों ने कानून को अपनी जेब की जागीर समझ लिया है। दरअसल खुद को धर्म का स्वयंभू ठेकेदार समझने वाले कुछ हिंदू संगठन के शूरवीर कार्यकर्ता बिना किसी सरकारी आदेश के लाठी डंडा लेकर एक मीट की दुकान बंद कराने निकल पड़े। शायद उन्हें लगा होगा कि भगवा पटका डाल लेने से उन्हें पुलिस और प्रशासन की शक्तियां मुफ्त में मिल गईं। जब वो अपनी दबंगई दिखाने दुकान पर पहुंची और दुकानदारों को डराने की कोशिश करने लगे तो वहां पासा पलट गया। दुकानदारों ने साफ कह दिया कि वो स्वयंभू कोतवालों की नहीं बल्कि असली पुलिस वालों का आदेश मानेंगे और इसी बात पर इन तथाकथित रक्षकों का पारा चढ़ गया। वो अपनी मर्यादा भूलकर इन लोगों से उलझ पड़े और मजेदार बात तो तब हुई जब इन सिंघम बनने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं की गर्मी काफूर हो गई, जब मीट विक्रेताओं और मोहल्ले वालों ने एक सुर में उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। जो लोग कुछ मिनट पहले सीना चौड़ा करके दुकान बंद कराने आए थे वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे सरपट दौड़े कि सीधा कोतवाली के अंदर जाकर ही दम लिया। और गजब देखिए, जो पहले खुद कानून हाथ में ले रहे थे, पीटे जाने के बाद अचानक उन्हें लोकतंत्र और पुलिस की याद आ गई। हार कर उन्होंने चौराहे पर बैठकर जाम लगा दिया ताकि आम जनता को परेशान करके अपनी खोई हुई इज्जत बचा सके। पुलिस ने भी उन्हें कार्रवाई का लॉलीपॉप थमाकर सड़क से हटाया और अब इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि भैया शांति भंग करने की इस महान कोशिश में असली विलेन कौन था। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में हुड़दंग करने निकले इन लोगों को पब्लिक ने ऐसा प्रसाद दिया कि अब वो सड़क पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब आप देखिए, जहां एक तरफ ये पूरा मामला सामने आया, कुछ स्वयंभू ठेकेदार धर्म बचाने के लिए निकले हुए थे, वहीं दूसरी ओर आप एक और खबर देखिए। दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक, उनका मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस देश में इंसाफ की आवाज उठाना कितना भारी पड़ सकता है। जहां एक तरफ नफरत फैलाने वाली भीड़ खुलेआम घूम रही है, वहां एक अकेला शख्स उस बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के हक में खड़ा हो गया जिसे डराया धमकाया जा रहा था। दीपक ने जो किया वो कोई जुर्म नहीं था बल्कि गिरती हुई इंसानियत को बचाने की एक कोशिश थी। लेकिन आप विडंबना देखिए, जिस भीड़ ने माहौल खराब किया, जिसने नफरत के नारे लगाए, दुकान का नाम बदलने के लिए दबाव बनाया, उन्हें तो छोड़ दिया गया। लेकिन जो शख्स शांति की बात कर रहा था, बुजुर्ग का साथ दे रहा था, उसी पर दंगा भड़काने का ठप्पा लगाकर उसे आरोपी बना दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न सिर्फ उसकी एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया बल्कि दीपक के ऊपर गैंग ऑर्डर भी थोप दिया। गैंग शब्द का हिंदी मतलब होता है मुंह बंद करना या पट्टी बांध देना। कानून की भाषा में जब कोई कोर्ट किसी व्यक्ति पर गैंग ऑर्डर लगाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो इंसान अपने केस से जुड़ी कोई भी बात बाहर सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकता। दीपक कुमार जो कोर्ट द्वार की घटना के बाद लगातार टीवी चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे थे, यहां तक कि राहुल गांधी से मिलकर अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, दीपक कुमार के मामले में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके इंटरव्यूज वगैरह को लेकर अदालत ने सख्ती दिखा दी। वहीं कोर्ट को लगा कि दीपक इस मामले को जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज बना रहे हैं और मीडिया में बयानबाजी करके जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब दीपक ने इस केस पर एक शब्द भी बोला तो उन पर अदालत की अवमानना का केस भी चल सकता है और उन्हें जेल भी हो सकती है। अब आप जिनको इस मामले की अगर जड़ नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि कुछ हफ्ते पहले कोर्ट द्वार में कुछ हिंदू संगठन के लोग एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को धमका रहे थे कि वो अपनी दुकान का नाम जो है वो बाबा नहीं रख सकता। उसी समय जिम चलाने वाले दीपक वहां पहुंचे और उस बुजुर्ग को लेकर उस भीड़ से भिड़ गए। जब भीड़ ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने तंज कसते हुए अपना नाम मोहम्मद दीपक बता दिया। बस यहीं से मामला भाईचारे की मिसाल से बदलकर एक बड़े सियासी और कानूनी विवाद में तब्दील हो गया। वहीं आप देखिए कि जहां ये पूरी तमाम चीजें देखने को मिल रही है, एक और आप मामला देखिए। गाजियाबाद के अंदर संजय नगर में कुछ नौजवान लड़के हाथों में झंडे लिए एक मांसाहारी रेस्टोरेंट को जबरदस्ती बंद कराने पहुंच गए और नारा दे रहे थे कि नवरात्रि के 9 दिन ये सब बर्दाश्त
नहीं किया जाएगा। सवाल ये है कि इन लड़कों को ये पावर किसने दे दी? क्या ये पुलिस है? क्या ये नगर निगम है? नहीं, ये बस वो लोग हैं जिनके पास शायद दिन भर करने के लिए कोई काम नहीं है। असल में ये किसी की आस्था की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बेरोजगारी का जुलूस निकाल रहे हैं। जिस उम्र में इन्हें दफ्तर में होना चाहिए था या किसी स्किल पर काम करना चाहिए था, उस उम्र में ये दूसरों की थाली में क्या परोसा जा रहा है, इसकी चौकीदारी कर रहे हैं। क्या हमारे धर्म ने यही सिखाया है कि किसी गरीब वेटर या रसोई की रोजी रोटी पर आप जाकर लात मारो? अब जरा उन आंकड़ों पर भी आप गौर करिए जो इन हुड़दंगियों को कभी नहीं दिखते। हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 नाम से एक रिपोर्ट आती है जो हमारे देश के युवाओं की असल हालात का पोस्टमार्टम करती है। रिपोर्ट कहती है कि 15 से 25 साल के युवाओं में बेरोजगारी का लेवल 40% तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब हर दूसरा नौजवान खाली बैठा है। 2023 में करीबन 1.25 करोड़ ग्रेजुएट युवा बिना नौकरी के घर पर बैठे थे। अब आप सोचिए, जिस देश का युवा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी सड़क पर खड़ा होकर रेस्टोरेंट बंद करा रहा है, वहां शिक्षा और रोजगार के बीच खाई कितनी गहरी हो गई है। इसके अलावा बी डैम की 2026 की एक रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट दुनिया भर के लोकतंत्र की हालात बताती है। भारत के लिए इसमें बहुत कड़वी बातें लिखी गई हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत अब एक चुनावी तानाशाह वाला देश बन गया। इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव तो देश में हो रहे हैं, लेकिन बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और सरकार से सवाल पूछने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 179 कंट्रीज में हम 105वें नंबर पर हैं। सोचिए, इन तमाम चीजों को लेकर ऐसे लोग जो किसी का रेस्टोरेंट बंद कराने निकल पड़ते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं देखती। देखिए, जब जनता के पास काम नहीं होता ना, जब महंगाई की मार से रसोई का बजट बिगड़ जाता है, तो सत्ता को ऐसे इमोशनल मुद्दों की जरूरत पड़ती है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। कभी ये भी ना पूछे कि एलपीजी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। उदारीकरण के बाद कॉलेजों की बाढ़ तो आ गई, लेकिन जो संख्या है 1600 से बढ़कर 70,000 भी हो गई। लेकिन क्या वहां पढ़ाई हो रही है? सरकारी कॉलेजेस में एक टीचर पर 47 छात्रों का बोझ है, जबकि नियम कहता है कि यह संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख पा रहा है। 72% युवाओं ने पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। अब आप ही बताइए, जब सिस्टम फेल होता है तो युवा कहां जाते हैं? या तो वो डिप्रेशन में जाते हैं या फिर ऐसे किसी संगठन का हिस्सा बनकर सड़क पर अपनी भड़ास निकालते हैं, तमाशा करते हैं और सोचते हैं कि चलिए अब हम भी नेता बन जाते हैं, नेता बनकर कुछ मलाई खाई जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर आप समझ सकते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें बताई गई हैं जिस पर भारत के हर युवा को सोचने की जरूरत है, भारत की सरकार को सोचने की जरूरत है और खासकर उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर तो आपको लड़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर असल मुद्दों से कैसे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज जो लोग ये धर्म का झंडा लेकर लोगों की दुकानें बंद कराने के लिए निकल रहे हैं ना, वो कल अपने जो उनका कल है, आने वाला कल, उसका ही दम घोट रहे हैं। वहीं एक और खबर मैं आपको बताती हूँ वाराणसी के मामले के अंदर। वाराणसी का मामला भी हाल फिलहाल में सामने आया था, जब कुछ मुस्लिम युवक एक नाव पर अपनी इफ्तार की पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान इन लोगों पर आरोप लगे कि इन लोगों ने अपने इफ्तार के अंदर कुछ नॉनवेज चीजें खाई और उसका जो हड्डियां वगैरह जो चीजें थी वो नदी के अंदर फेंक दी, जिसके बाद हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं। गंगा नदी जो है उसका हिंदू धर्म के अंदर एक बड़ी मान्यता है, तो ऐसे में इन लोगों पर ये तमाम तरह के आरोप लगे। हालांकि इन लोगों ने इन तमाम चीजों को खारिज किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब वाराणसी के मामले में कोर्ट ने इन 14 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। इन लोगों पर यह आरोप था कि इन्होंने गंगा नदी के बीच में इफ्तार पार्टी की और खाने का झूठा व हड्डियां नदी में फेंक दी, जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं काफी ज्यादा आहत हुई। इस घटना को लेकर पहले एफआईआर दर्ज की गई थी और कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी आरोपी 1 अप्रैल तक 2026 तक हिरासत में रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी, जिसमें उनकी जमानत पर फैसला किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ कुछ लोग जो हैं
धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस नफरत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी किस तरीके से कानूनी पचड़ों में फंस रहे हैं। तमाम खबरें मैंने आपको बताई। आप लोग इन तमाम चीजों पर आप क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।